तो नमस्कार साथियों, मैं ईशान चौधरी एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया एसएससी सीजीएल टायर 1 का कट ऑफ। दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इस बार क्या कट ऑफ जाने वाला है, क्या सेफ अटेम्प्ट से। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज आता है, मैं खुद एग्जामिनेशन सेंटर जाता हूँ, वहाँ से बच्चों से बात करता हूँ, देखते हैं कि क्या इस बार पैटर्न रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार भी काफी सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो वहाँ से जितने भी सिस्टम्स हमें वहाँ से मिले हैं, जितने भी डाटा एनालिसिस हमें वहाँ से मिले हैं, जैसे काफी बच्चों ने बताया कि मैथ क्वेश्चन छूट गया, किसी ने कहा इंग्लिश छूट गया, किसी ने कहा जीएस छूट गया, किसी ने कहा रीजनिंग छूट गया। तो इस वजह से बहुत सारे सिस्टम्स अलग अलग तरीके से निकल के आए हैं। और इस बार जो एग्जाम पैटर्न था वो इजी नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। ठीक है, तो उन्हीं बेसिस पर कुछ कट ऑफ के एग्जाम्पशंस हैं, उसी के बेसिस पर हमने कुछ प्रीवियस एनालाइज के साथ हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए कि इस पर क्या है अलग, क्यों कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा बच्चों के लिए मैंडेटरी हो गया जानना कि सर कैसा प्रोटोकॉल जा रहा है। तो दोस्तों उसी बेसिस पर आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सिस्टम मैंने जनरेट किया है। जानते हैं पिछली बार का सिनेरियो क्या रहा, उसके बेसिस पे हम लोग इस बार का 2023 का सिनेरियो जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2022 में दोस्तों जो वैकेंसी थी ना वो लगभग 37,000 थी। तो 37,000 वैकेंसीज थी। जो एनरोलमेंट हुई थी वो लगभग 34,80,000 एनरोलमेंट्स थी। एनरोलमेंट बहुत अच्छी थी और यही रीजन था उसका कट ऑफ का कम हो जाना। इजी टू मॉडरेट वो एग्जाम था, इसी वजह से जो यूआर की कट ऑफ थी 114 गई थी, ओबीसी की 114, एससी 102, एससी 77 और ईडब्ल्यूएस की 89। और अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख बच्चे जो थे वो सिलेक्टेड हुए टायर सेकंड के लिए। पर दोस्तों इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इस बार जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसी कितनी है दोस्तों आपके पास में, मात्र 7600 वैकेंसीज हैं, 7600 वैकेंसीज हैं। एनरोलमेंट कितनी है दोस्तों, तो लगभग 25 लाख 24.74 लाख इस बार एनरोलमेंट रही है, जिसका एक फिगर आपके सामने है। यूआर की लगभग 5.83 लाख है, ओबीसी की अप्रॉक्स 1.8 लाख है, एससी की 9.48 है, एसटी की 2.18 लाख है, ईडब्ल्यूएस की लगभग 25,000 और पीडब्ल्यूडी के लगभग 36,700 और टोटल जो एनरोलमेंट है वो लगभग 24,74,000 के आसपास जाकर एनरोलमेंट रुका था। और दोस्तों इस बार जो आप लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं, जो सर्वेज मुझे मिले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जीएस के लिए मैंने पूरा का पूरा आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी लेके आया था। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो जीएस से डायरेक्ट पूछे भी गए थे, उसकी वीडियो में अलग से लेके आऊंगा। पर बात करते हैं उन्हीं बच्चों ने जो एग्जाम दे के आए थे, उन्होंने मुझे बताया, उसी की बेसिस पर हम लोग एक आइडिया एग्जामिनेशन बना रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो दोस्तों इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो कितनी हो सकती है, यूआर की इस बार 130 से 140 जा सकती है, ओबीसी की 125 से 135, ईडब्ल्यूएस की 120 से 125, एससी की 100 से 110, एसटी की 90 से 100। और उम्मीद है क्योंकि वैकेंसीज इस बार कम है तो लगभग 75,000 से 85,000 के बीच में कुछ बच्चे होंगे जिन्हें टायर 2 में जाने का मौका मिलेगा। दोस्तों ये सारा का सारा डाटा मैं आप लोगों को फिर दोबारा से कह रहा हूं, इस बार का जो एग्जाम था वो मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, इस बार बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन सेंटर पे मैंने विजिट किया, मैंने शास्त्री नगर विजिट किया, आयन डिजिटल जोन गया, मुंडका गया, काफी जगह पर मैंने विजिट किया। आप लोगों से मैंने पूछा, बच्चों से क्वेश्चन पूछे, तो मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिली क्या कि 100 क्वेश्चन बच्चों ने देखे ही नहीं, अटेम्प्ट करने की बात तो बहुत दूर रही सर। 90% से ज्यादा बच्चे वो थे जिन्होंने 100 क्वेश्चन तो देखे ही नहीं है, अटेम्प्ट तो सर जब की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस बार ये भी देखने के लिए मिली थी। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक अच्छे अटेम्प्टर हैं तो प्लीज एक अच्छे स्कीपर बनना सीखिए, क्वेश्चन को स्किप करना सीखिए। इस बार रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी थे, जिसको सॉल्व करने में आपने बहुत ज्यादा टाइम यूज किया, जिसकी वजह से आपको एग्जाम पेपर छूट गया। बहुत सारे बच्चों से मुझे यही सुनने को मिली, हमारे बच्चों ने भी यही गलतियां करी थी। ठीक है, किसी का मैथ्स का छूटा, किसी का रीजनिंग छूटा, किसी ने मार के रीड करके भी छोड़ा था, पर बाद में जो क्वेश्चन लेंथी थे, चाहे वो डीआई रहा, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन रहा, ठीक है, चाहे वो आपका राउंड टेबल एक पूरा का पूरा जहां पर वो फिगरिंग की जाती है वो रहा, एनालॉजी रही, इसमें जो क्वेश्चन थे वो लेंथी थे, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा हुआ और आप लोग क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन भी नहीं देख पाए। ये भी कहीं ना कहीं हमारी एक स्ट्रेटेजी का एक फेलियर है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज एटलीस्ट एग्जाम को पूरा पढ़ें। और मैं फिर दोबारा से आप लोगों के लिए CHSL का फर्स्ट एग्जाम होगा
3 अगस्त को फर्स्ट विजिट, फर्स्ट सेंटर, फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज मैं लेके आऊंगा और उसी के बेसिस पे आगे जीएस के कैसे क्वेश्चंस और फ्रेम्स रहेंगे ये मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चेक कीजिए और मुझे बताइए आपके गोल्डन टाइम्स क्या है, ताकि आपको हेल्प मिल पाए कि आने वाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहां तक जा सकती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।